बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मज़े में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो और एप्पल और बनाना का शेक। और मैंगो पता नहीं मुंह में क्यों आ जाता है, मैंगो फलों का बादशाह है, आप लोग भी जानते हैं। और मैंगो तो हर किसी का फेवरेट ही होता है फ्रूट, तो बस मैंगो मुंह में आ जाता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मैंगो को ही पसंद करते हैं फ्रूट में। और वैसे जब मैंगो या कोई भी फ्रूट हो, ऑरेंज हो, कोई भी चीज फ्रूट हो, जब जाने लगे ना तो प्लीज़, मुझे पता है आप लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जाते जाते फ्रूट को भी खाते हैं। और जो आने वाले फ्रूट होते हैं जिनके सीज़न होता है आने का, तो उसको फ़ौरन शुरुआत में लेके खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाते हुए फ्रूट को खाने से बीमारियां होती हैं। और जो फ़ौरन फ्रूट आ रहे होते हैं और फ़ौरन लेके बाय करके हम खा लेते हैं, उसमें भी बीमारियां होती हैं। तो कुछ टाइम निकलने दिया करें, फिर खाया करें। और जब जाता हुआ जो फ्रूट हो तो उसको भी ना खाया करें प्लीज़। 15 दिन 1 महीना पहले आप वो फ्रूट खाना छोड़ दिया करें। और अब मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, हम फिर महीना पहले ही वो फ्रूट खाना छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो बनाना है वो ख़राब आ गया है। और ये फ्रूट वाले कोई इतने ही चालाक और इतने बेईमान होते हैं सच्ची में, जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उसको ऊपर रख देते हैं और जो ये गले सड़े होते हैं वो नीचे रख। और बच्चों का भी दिल था कि मैंगो बनाना शेक और एप्पल का शेक पीने का, तो आयशा तो इतना कोई ख़ास नहीं पीती है दूध वाली चीज़ों से, पता नहीं उसको क्या होता है, ना वो मिल्क पीती है ना दूध वाली कोई चीज़ खाएगी। हाँ, कस्टर्ड वगैरह बना दूँगी सादा सादा, कोई कचरा ना डालूँ उसमें, मतलब जेली बादाम ये वो ना डालूँ, केक वगैरह तो वो खा लेगी। लेकिन उसमें भी आयशा को बहुत नखरे होते हैं। तो आयशा तो अभी, बच्चे तो ट्यूशन गए हुए हैं, तो मैं बना रही हूँ, बस आने वाले हैं बच्चे। और यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया था, उसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाली थी, ज़्यादा नहीं ऐड किया था, क्योंकि एप्पल और बनाना तो आपको पता है मीठा ही होगा, तो फिर ज़्यादा मीठा हो जाता। और बस यहाँ पर हम लेकर बैठे हैं, बच्चे अभी आए नहीं हैं, तो बच्चे आते हैं तो बच्चों को भी देते हैं। और हम अपने में बर्फ़ क्यूब्स डालेंगे, बच्चों को ज़्यादा ठंडा नहीं देते। और जब बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों को मैं डाल कर दूँगी। और हमें जाना है, इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी सारे ये काम निपटा रही हूँ, ताकि घर को कभी भी कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं पीछे से घर को पहले क्लीन अप करती हूँ, फिर जाती हूँ, ताकि आके मुझे घर की सफाई ना करनी पड़े। सारे बर्तन वगैरह जो होते हैं धो धा के किचन की सफाई करके जाती हूँ, ताकि ये बंदा आता है बाहर से तो थका हुआ होता है, फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो कोई काम करे। तो इसीलिए पहले मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, कहीं भी जाना होता है सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में कहीं जाती हूँ, ताकि आके मुझे रिलैक्स फील हो, मैं आके अपनी जगह पे आराम से लेट सकूँ। उसके बाद हम आ गए थे इम्तियाज़ मार्केट, और मुझे यहाँ पर आना था क्योंकि ग्रॉसरी का सामान था, कुछ लेना था काफ़ी टाइम से, मतलब हम यहाँ से ही ले रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें मिल रही थी कुछ नहीं मिल रही थी। तो हम इम्तियाज़ आए थे, और इम्तियाज़ में कोई इतनी रश थी जिसकी आप पूछे मत, इंतहा रश की इंतहा थी। कोई लाइन में इतनी देर हमें खड़ा रहना पड़ा जब सामान की परचेजिंग हो रही थी, तो यकीन करें बहुत देर हो गई थी। और इम्तियाज़ में काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन हम जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ें यहाँ पे भी नहीं थी। जो कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे नहीं मिल रही थी तो हमने कहा यहाँ से ले लेंगे, पर इम्तियाज़ में वो चीज़ें भी नहीं थी। तो बस हमारा आना समझे धक्का लगा है, लेकिन हमने चीज़ें जो लेनी थी, हमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी, हमने घर के सामान ले लिए थे। और जो कोई चीज़ों के रेट इतने बड़े हुए थे, जो चीज़ हम मतलब सस्ते में नहीं, नॉर्मली पैसों में ले लेते थे, उस चीज़ की कीमत ये तो सबको, पूरी पाकिस्तानी आवाम को ही पता होगा कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो चीज़ हमें समझे एक चीज़ हमें मिल जाती थी नॉर्मली पैसे में, अब वही चीज़ हमें उसकी डबल पैसों में मिल रही है। तो पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान का हाल हवाल ख़राब कर दिया है ये आने वाली नई हुकूमत ने। तो फिर बंदा यही बोल सकता है कि जो पहले हुकूमत थी वही सही थी, लेकिन इंसान भी तो कितना नाशुक्रा होता है ना, जो चीज़ उसको मिल रही होती है फिर वो उसमें कीड़े निकाल रहा होता है कि ये सही नहीं है ये सही। जब वो चीज़ उसके हाथ से चली जाती है तो फिर उसको उसकी कदर होती है कि पहले वही इंसान सही था या वही चीज़ सही थी। तो बस अल्लाह पाक इंसानों को सब्र शुक्र करने वाला बनाए, मेरी तो दुआ यही है। क्या बोले, बस इंसान के पास वही होता है ना, चीज़ों की कदर नहीं होती, जब वो चीज़ आपसे चली जाती है तो फिर आपको उन चीज़ों की कदर होती है। तो बस अब हमारे मुल्क का हाल कुछ ऐसा है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हाल पे रहम करे, और बस हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान को हर गंदी बुरी नज़र से बचाए अल्लाह पाक। और पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अल्लाह पाक इसके हालात जल्द अज जल्द सही कर दे। और जो लोग इस पाकिस्तान में जितने लोग बेरोज़गार है पूरी दुनिया में, अल्लाह पाक उसको रोज़ी की बरकत अता फ़रमाए।
मेरी तो दुआ यही अल्लाह पाक से। और ये पता नहीं क्या था, लहसुन का कचूमर था, पता नहीं क्या था, नई कोई चीज़ थी मुझे नज़र आई थी, पर मैंने बाय नहीं किया था, बस मैंने देख कर रख दिया था, क्योंकि ऐसी वैसी भी ख़राब आ जाती तो फिर वही होता ना, ज़ाया होने वाली बात। तो जो ज़रूरत की चीज़ थी हमने वही ली थी, हमने ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं ली थी। जो मुझे फ्रिज का सामान चाहिए था, केचप था, मायोनीज थी, जेली थी, और ये मैंने जेली का ये लिया है, बोतल ली है जेली की, और ये मैंने छोटी ली है क्योंकि आयशा अम्मा इतना शौक से खाते नहीं हैं, तो जेली तो मुझे ही पसंद है, मैं खाती हूँ नाश्ते में, और कभी हस्बैंड खा लेते हैं, बाकी अम्मा आयशा इतने शौक से नहीं खाते। उसके बाद हम आ गए थे शॉपिंग करने के बाद, हम आए थे ग्रॉसरी करने के बाद, मतलब हम आ गए थे रहमान बिरयानी सेंटर के पास, जो टावर पे है। और आप सबको ही पता होगा, जितने लोग कराची में रहते हैं उनको तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि ये रहमान की बिरयानी कितनी मज़ेदार होती है और कितनी यम्मी होती है। और बस हम यहाँ पर आए थे क्योंकि घर जाके अभी हमें बज गए थे 11, तो घर जाके कुछ बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। सफाई वगैरह तो मैंने कर ली थी, लेकिन अब जाके क्या चूल्हे पर खड़े होती। तो हस्बैंड ने कहा चलो हम बिरयानी खा लेते हैं बाहर से, तो फिर हम सामान वगैरह यहाँ पे लेकर बिरयानी वगैरह खाई हमने, यहाँ पे सामान लेकर आ गए थे, हमने बिरयानी वगैरह खाई, और बहुत ही कोई मज़ेदार लजीज़ बिरयानी होती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इस बिरयानी का किस किस को पता है और किस किस लोगों ने ये बिरयानी खाई है, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि किन को कैसी लगी ये बिरयानी। ये माशाल्लाह 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 इस बिरयानी में बहुत ज़्यादा कोई टेस्ट होता है। और इस बिरयानी में एक बात ये होती है, इसमें कचरा नहीं होता ज़्यादा यार। गरम मसाले जो होते हैं ना, उसके अलावा कोई धनिया पुदीना शदीना ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो अच्छी होती है बिरयानी। और ये देखिए आयशा अम्मात के हम लोगों ने सादे चावल मंगवाए थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ, और हम करते हैं बिरयानी एंजॉय। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।